हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोरी टून चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक सच्चे और झूठे दोस्त की कहानी। तो चलो चलते हैं। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी, जहाँ कई जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। इस झील के पास दो दोस्त रहते थे, राजू खरगोश और बिल्लू बंदर। राजू और बिल्लू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बिल्लू हमेशा राजू से चालाकी करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन जंगल में एक नई समस्या खड़ी हुई। जंगल के मुखिया बूढ़े हाथी गजेंद्र ने घोषणा की कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तूफान आने वाला है। सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी दे दी गई। राजू ने बिल्लू से कहा, बिल्लू, हमें मिलकर इस तूफान से बचने के लिए योजना बनानी चाहिए। बिल्लू ने सोचा, यह एक अच्छा मौका है राजू को धोखा देने का। उसने कहा, ठीक है राजू, हमें झील के किनारे एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए। राजू ने बिल्लू की बात मानी और दोनों ने झील के किनारे एक छोटा सा आश्रय बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बिल्लू ने चुपके से एक दूसरी योजना बनाई। उसने अपने लिए एक सुरक्षित स्थान चुन लिया और राजू को और सुरक्षित जगह पर छोड़ने का विचार किया। तूफान की रात करीब आ गई। बिल्लू ने राजू से कहा, राजू, मैं अभी वापस आता हूँ, तुम यहाँ इंतज़ार करो। यह कहकर बिल्लू अपने सुरक्षित स्थान की ओर चला गया। राजू ने अकेले ही आश्रय बनाने का काम पूरा किया और बिल्लू का इंतज़ार करने लगा। रात बढ़ती गई और तूफान का जोर बढ़ने लगा। राजू ने बिल्लू की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। तभी अचानक एक तेज गरज के साथ तूफान शुरू हो गया। राजू ने खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन उसका आश्रय कमजोर था और टूट गया। राजू ने हिम्मत नहीं हारी और बुद्धिमानी से पास के एक गुफा में शरण ले लिया। दूसरी ओर बिल्लू अपने सुरक्षित स्थान पर आराम से बैठा था। उसे लगा कि राजू तूफान में फंस जाएगा और उसे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन तभी बिल्लू के स्थान पर एक बड़ा पेड़ गिर गया और बिल्लू फंस गया। बिल्लू ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तूफान की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई। राजू, जो गुफा में सुरक्षित था, उसने बिल्लू की आवाज़ सुनी और उसकी मदद करने के लिए बाहर आया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्लू को बचाने की कोशिश की। राजू ने बड़ी मेहनत से पेड़ की शाखाओं को हटाया और बिल्लू को बाहर निकाला। बिल्लू ने शर्मिंदा होकर राजू से माफ़ी मांगी। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। तूफान के बाद सभी जानवरों ने देखा कि कैसे राजू ने बिल्लू की जान बचाई। गजेंद्र ने सभी जानवरों के सामने राजू की बहादुरी और सच्चाई की सराहना की। बिल्लू ने भी अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देगा। इस प्रकार राजू और बिल्लू की दोस्ती और मजबूत हो गई और सभी जानवरों ने सच्चे दोस्त की कीमत समझी। इस कहानी से सभी जानवरों ने यह सीखा कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और सहायता ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और किसी भी परिस्थिति में हमें अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगे तुम्हें हमारी आज की कहानी? आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती करो तो उसे निभाना भी चाहिए। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहो।
स्टोरी टून चैनल आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आता रहेगा। अपना ध्यान रखो। बाय बाय।